जय हिंद साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए। इसको ध्यान से समझने के बाद आपके सारे जितने मन में डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ों को कि है क्या। ठीक है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कल डेट थी 13 तारीख, तो इसमें हो चुके थे। ठीक है, अब इसमें देखिए अभ्यर्थी की स्थिति क्या है, किसने पंजीकरण कर दिया। तो देख लो, कुल पंजीकरण 57,549 और लगभग सिविल सेवा में 40,120 देख लीजिए आप सबका। ठीक है, और जेई के ये रहे, जेई नीट और टोटल ये हो गया है ना अन्य के। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेन चीज़ है आप उस फैक्ट को देखिए वो है क्या। ये जो जितने कुल पंजीकरण थे वो हमारे ये साइट 10 फरवरी को स्टार्ट हो गई थी, तो 2 दिन में पंजीकरण हुए थे। तो इस वजह से 13 तारीख को जो एग्ज़ाम था, ठीक है, कल 13 तारीख को एग्ज़ाम था इसका, जैसे यूपीएससी का 1:30 बजे। ठीक है, उसी तरह और अन्य एग्ज़ाम 1 घंटे के टाइम से थे। तो जो कल एग्ज़ाम हो गए, जिनके कल एग्ज़ाम हो चुके और किसी किसी के नहीं भी हुए, इतने तो पंजीकरण हो गए उनके। लेकिन कल के बाद क्या हुआ पहले ये देखिएगा कि कल एग्ज़ाम के बाद ऐसा हुआ कि पंजीकरण हो भी रहे थे और पंजीकरण होने के बाद हाथों हाथ एग्ज़ाम भी खुल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पंजीकरण पहले होने थे वो पहले हो चुके और उनका एग्ज़ाम का शेड्यूल 1:30 बजे दे दिया। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें यही गड़बड़ हो रही थी कि ये पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो जो पंजीकरण है टोटल वो कंप्लीट हो चुके थे कल ही। उसके बाद पंजीकरण काउंट तो होंगे, लेकिन वो इस तरीके से काउंट नहीं होंगे। अब कैसे होंगे उनको भी देखते हैं। ये टोटल हो गया। तो ये देखो परीक्षा का शेड्यूल इसमें दिया हुआ है कि कब परीक्षा थी। जैसे सीडीएस की 12 से 1 बजे तक थी, यूपीएससी की 1:30 से 2:30 थी, और जेई की 3 से 4, और एनईईटी की होगी 4:30 से 5:30। ठीक है, और 16 फरवरी को अभ्युदय कोचिंग के क्लासेस चलने की घोषणा की जा चुकी है। तो 16 को होगी। अब जिन बच्चों के जितने क्वेश्चंस हुए हैं, किसी के आधे हुए हैं, किसी के 10 हुए हैं, किसी के 15 हुए हैं, किसी के पूरे नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारे संपर्क में आए दोस्त वगैरह, वो किसी के पूरे नहीं हुए थे। जिसके हुए थे आधे होते हैं, मेरे भी खुद आधे हुए। तो अब ये पता नहीं कि किसके कितने हुए हैं और किसका नंबर इसमें आएगा। वो 16 तारीख को क्या होगा कि 16 तारीख को अभ्युदय कोचिंग का पोर्टल है, या आपको वेबसाइट मिल जाएगी या मैं बता दूंगा, तो वहाँ पर ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिस लिस्ट में जिसका नाम होगा वो आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि पढ़ते रहिएगा। इसमें क्या था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के सदस्य मंडलायुक्त, जो मंडल है मंडल वाइज भरे गए थे, आपको पता ही होगा। और उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम 6:30 से 19 लाख, मतलब 19 लाख से अधिक बार वेबसाइट विजिट की गई। इतने बच्चे थे, यानी ये मान के चलो कि युवाओं के अंदर बहुत एनर्जी है कि हाँ वे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कुल अलग अलग परीक्षाओं के लिए करीब कुल 3 अभ्यर्थियों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका था। चलो ठीक है, गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी योजना है कह सकते हैं। इसमें नीट टीईटी हो गया, बहुत सी हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से इसमें क्या क्या है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, हर मंडल में स्टार्ट की गई और जिला स्तर पर शुरू की जाएगी दूसरे चरण में। कह रहे हैं कि देखो, इसमें कहा जा रहा है कि इस दौर में हर मंडल में कोचिंग कक्षाएं चलेंगी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसी ही कक्षाएं जिला स्तर पर शुरू की जाएंगी। तो इंतज़ार कीजिएगा, सेकंड चरण होगा पूरी तरह निःशुल्क इन कक्षाओं में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मेरे हिसाब से ऑफलाइन तो उनका होगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम दे दिया है। और जो बाद वाले हैं, जैसे कल के बाद मैंने कुछ वीडियो बनाई थी कि कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हाथों हाथ एग्ज़ाम हो रहा है, साइट रुक रही है, तो क्या पता उनको ऑनलाइन क्लासेज में सम्मिलित हो जाए। ये सब पता चलेगा 16 तारीख के बाद। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, किसी भी तरह की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। मंडल स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन व समन्वय की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी उपाम को दी गई है। ठीक है, इसको आप रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं और रोकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। जो मेन पॉइंट है इसमें, टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था। और इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि ये सभी के लिए प्रावधान है। और इसमें पढ़ाएंगे कौन, कभी कभी किसी मन में डाउट आ जाए तो आईएएस पीसीएस और पीसीएस यानी कमिश्नर पढ़ाएंगे, फिजिक्स डीएम पढ़ाएंगे, इतिहास। अब मैं यहाँ की छोड़ो, मैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट की बात बताता हूँ। मैं जो डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता हूँ, मैं बिजनौर से करता हूँ। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका ये मुरादाबाद के पास। तो बिजनौर में ये इन्होंने बाद में शुरुआत की है। बिजनौर में लगभग 2018 से
हमारे एक एसडीएम सर थे और हमारे युवा विकास कल्याण अधिकारी सर थे विशाल कुमार जी, द बेस्ट टीचर एसडीएम सर थे, और आईएएस अधिकारी भी थे, जिन्होंने मिलकर लाइब्रेरी में, बिजनौर में लाइब्रेरी में और बिजनौर के कलेक्ट्रेट में फ्री क्लास चलाई। और वहाँ इतने बच्चे इकट्ठा हो गए थे बहुत। और आज भी ज़िला बिजनौर के अंदर लाइब्रेरी में विशाल कुमार सर, युवा कल्याण अधिकारी जी द्वारा आज भी क्लास चलाई जा रही है। वहाँ के वो बच्चे बिजनौर के उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि लाइब्रेरी के साथ साथ कलेक्ट्रेट में क्लास लेने के बाद मैं भी उनमें से एक हूँ, और आज मैं एक पद पे हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। और वहाँ पर लगभग भी मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे हैं, 10 से 12 बच्चे वहाँ से बाहर जा चुके हैं। लाइब्रेरी बिना किसी कोचिंग अटेंड करे, बस लाइब्रेरी में पढ़ के और विशाल सर के द्वारा मार्गदर्शन और मतलब कि वही एटमॉस्फेयर, उसमें खुद सेल्फ स्टडी के साथ एक हिंट के साथ वो पढ़े और अपना उन्होंने उच्च स्तर प्राप्त किया। तो गाइज़, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको एक कोचिंग मिल रही है, निःशुल्क है, मैं खुद हूँ, अगर मैं ऑनलाइन होंगी तो मैं खुद लेना चाहता हूँ, लेकिन आप इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो गाइज़, ये रहा आज का वीडियो, और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों पे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप परेशान मत होइएगा जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। देखो, अब एट लास्ट में मैं इतना बता दूं कि किसी का लिंक नहीं आया जीमेल पे, ठीक है, किसी का OTP नहीं आ रहा, किसी का कुछ नहीं आ रहा, तो OTP नहीं आ रहा तो दूसरा मोबाइल नंबर डाल दें तो OTP आ जाएगा। अब हम कल से पहले रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके थे, लेकिन कल के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नंबर 2, कल के बाद भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो उसमें आप ये कीजिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, आगे देखते हैं। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, अगर कुछ हमें मिलेगा तो ऑनलाइन क्लास मिल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा कह रहा है कि सर लिंक नहीं आया और हमारे आधे क्वेश्चन हुए हैं, तो उसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा प्रयास करें, होगा ठीक है, ना होगा तो भी ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, बस रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाए। उसके बाद देखते हैं 16 तारीख को क्या होता है। बस आपको इंतज़ार करना है 16 तारीख को इंतज़ार कीजिए और देखिएगा कि होता क्या है। और न्यू अपडेट के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच।